लालू का नीतीश परिवार बोले, बिहार में जंगल राज, सत्ता के जलसाज बताएं कितनी हुई मौतें। हाल ही में चारा घोटाला मामले में जमानत पर जेल से रिहा हुए राजद प्रमुख व पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव फिर से सियासी लय पकड़ रहे हैं। उन्होंने पटना हाईकोर्ट में दी गई विरोधाभासी जानकारी को लेकर मंगलवार को ट्वीट कर बिहार की नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने कोरोना महामारी के चलते हो रही मौत को लेकर राज्य में महाजंगलराज का आरोप लगाया। शादी के घर में बोकारो से आई थी, दामाद को थी सर्दी खांसी। परिवार के 22 लोग हो गए कोरोना संक्रमित। बिहार में जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के दिघी गांव में एक ही परिवार के 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। परिवार वालों ने कुछ दिन पहले विवाह का आयोजन किया था, जिसमें बोकारो में रहने वाला घर का एक दामाद भी शामिल हुआ। जानकारी के अनुसार दामाद में कोरोना के लक्षण दिखे। वह सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित था। जानकारी के अनुसार मृतक विद्याभूषण उर्फ लल्लन मंडल के छोटे बेटे छोटू की शादी बीते 26 अप्रैल को हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद लल्लन की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कोरोना वायरस से 96 और मरीजों की जान गई। 5,920 नए मामले आए सामने। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे में 96 और मरीजों की मौत हो गई है, जिन्हें मिलाकर सोमवार तक राज्य में महामारी से 3,928 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस अवधि में 5,920 और लोग संक्रमित होने की पुष्टि के साथ राज्य में कुल कोरोना के मामले बढ़कर 6,57,829 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी कि बिहार के पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण में जिन 96 मरीजों की मौत हुई है, उनमें पटना के 20, बेगूसराय के 11, लखीसराय व सारण में 4-4, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण, सिवान और सुपौल में 3-3 मरीज शामिल हैं। लॉकडाउन का असर। बिहार में मिले 7,000 से भी कम नए कोरोना मरीज। संक्रमण दर में भी आई गिरावट। देश भर में फैले कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए कई राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन लागू किया है। बिहार सरकार ने भी राज्य में कोविड के मामले को नियंत्रण करने के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया था, जिससे सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राहत की बात है कि प्रदेश में एक दिन में सामने आने वाले मरीजों के मामलों में संख्या में कमी आनी जारी है और मरीज के ठीक होने की दर में बढ़त जारी है। साथ ही संक्रमण दर में भी कमी दर्ज की जा रही है। मालकिन के मरने के बाद 4 दिन तक शमशान घाट पर भूखा प्यासा पड़ा रहा कुत्ता। घर वालों के बुलाने पर भी नहीं लौटा। वफादारी की ये कहानी बिहार के गया जिले की है, जहां शेरू नाम का कुत्ता न सिर्फ अपनी मालकिन के अंतिम संस्कार में रहा, बल्कि शमशान घाट में जहां उसकी मालकिन की चिता जलाई गई, वहां पर 4 दिनों तक भूखा प्यासा रहकर उनके लौटने का इंतजार करता रहा। कोरोना काल में इंसान फेंके हुए कफन तक को बेचने से परहेज नहीं कर रहा है। इंसानियत की जमीजोद करके ऊंचे दामों पर रोटी से लेकर दवाएं तक बेची जा रही हैं। वहीं एक कुत्ते ने वफादारी की ऐसी मिसाल कायम की है, जिसे उन लोगों ने न तो जानने की बिल्कुल ज़रूरत है, तो इंसानियत को ताक पर रखकर आपदा में अवसर ढूंढने में लगे हुए हैं। सीएम से लगाई गर्लफ्रेंड के शादी रोकने की गुहार। लड़की का जवाब आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बिहार में लॉकडाउन संबंधी एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में लॉकडाउन को 10 दिन तक बढ़ाने की जानकारी दी गई।
उस ट्वीट पर एक यूज़र पंकज कुमार गुप्ता ने लिखा, सर अगर शादी ब्याह भी रोक लगा देते तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी थी 10 मई को, वो भी रुक जाती। हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। दूसरे ट्विटर यूज़र ने पंकज का ये देखा तो इसे हाथों हाथ लिया और पंकज गुप्ता के समर्थन में अपील करने लगे। इसके बाद पंकज ने सोनू सूद से भी अपील की। कोरोना काल में कई लोगों की मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद के ट्वीट पर पंकज ने लिखा, सर कृपया मेरी मदद करें, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है 19 मई को, प्लीज़ आप रुकवा दें, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा, अब आप ही आखिरी उम्मीद बचे हैं। खैर, पंकज की प्रेमिका की शादी होती है या नहीं, लेकिन इस भयावह समय में पंकज की इस कहानी ने लोगों को हंसने का मौका तो ज़रूर दे दिया। इस कठिन समय में आप सब भी हंसते रहें, सुरक्षित रहें। कैसे हारेगा कोरोना? बिहार के इन 2 गांवों में सुविधाओं का अभाव, टीकाकरण की भी दी जानकारी नहीं है। बिहार की राजधानी पटना के 2 गांव के निवासियों का कहना है कि ना तो उनके गांव में कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध है और ना ही टीकाकरण को लेकर कोई जानकारी है। सवाल ये है कि इस तरह की व्यवस्था आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही है? कोरोना से जंग कैसे जीती जाएगी? कोरोना वायरस की दूसरी गंभीर लहर से जूझ रहे देश के ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव बड़ी समस्या बनकर आया है। ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना के 2 गांव का है। यहां के पोताही और नेमा गांव के निवासियों का कहना है कि उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। गांव में कोरोना की दस्तक, सरकार ने संक्रमण रोकने की रणनीति बनाई है। बिहार में शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का कहर जारी है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की दर बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण की मार से बिहार कड़ाह रहा है। बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य का स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम के लिए आगे आया है। बिहार के सभी 1400 अतिरिक्त और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है। कोरोना की पीक में हम सांसों के लिए भटकते रहे, कई ने दम तोड़ दिया। 207 वेंटिलेटर की पैकिंग ही नहीं खुली। सरकार हो, सरकारी हो या निजी अस्पताल, हजारों ऐसे मरीज इसलिए वहां से लौट आए क्योंकि आईसीयू बेड खाली नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं था। अस्पतालों की गेट से जो लौटे उनमें कितने बचे और कितने गुजर गए, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर जारी अलर्ट के बाद भी स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर चलाने वालों की व्यवस्था नहीं कर पाई। राज्य के 36 जिलों में 207 वेंटिलेटर से अधिकांश की पैकिंग तक नहीं खुली है, लेकिन सिस्टम की पोल खुल गई है। परिणाम ये हुआ कि पटना से लेकर अन्य शहरों में वेंटिलेटर बेड की वेटिंग में मरीजों की जान जाती रही। स्वास्थ्य विभाग ने इस वेंटिलेटर को 2 मई को निजी अस्पताल में लगाने की अनुमति दी। सीएम नीतीश कुमार बोले, हर दिन 1.25 लाख से ज़्यादा टेस्ट, लगातार घट रहे हैं मरीज। आइडिया जारी कर कहा कि सबके सहयोग से जीतेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने लोगों से कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर दृढ़ शक्ति एवं सकारात्मक सोच के साथ मुकाबला करने की बात कही। उन्होंने कहा कि रोज 1.25 लाख से ज़्यादा कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। जिसका ऑक्सीजन लेवल कम होगा उसका कारगर इलाज होगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जनता के नाम ऑडियो संदेश में इस बार 2 चरण में हुए लॉकडाउन की चर्चा की। कहा, इसका सकारात्मक असर है। लॉकडाउन में हम सभी का ध्यान रख रहे हैं। पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचे।